तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि कक्षा 10वीं का जो परीक्षा है उसके लिए हम यहाँ पर 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इन प्रश्नों को पढ़िएगा, सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि 20 में से कितने प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि 20 में से 20 आपके प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं तो ये मान के चलिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और कक्षा 10वीं में आप सामाजिक विज्ञान में बहुत ही अच्छा पेपर आपका होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, देखिएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1799, ऑप्शन सी 1815 और ऑप्शन डी 1884 यानी 1848। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है 1789 यानी 1789 में फ्रांस की बच्चों क्रांति हुई थी। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन सी रूस। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी फ्रांस का शासक था। चलिए प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न देखिएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, वीवीआईपी प्रश्न है, यानी ये प्रश्न का जो टॉपिक है हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1930। तो ऑप्शन सी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। चलिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ये दांडी यात्रा से संबंधित है। क्या है कि दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित? दांडी यात्रा में क्या होता कि महात्मा गांधी गुजरात के साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ क्या किया था, पैदल यात्रा किया था, पद यात्रा किया था। और जो है वो गुजरात तट के किनारे क्या करते हैं, 78 दिन यात्रा करने के बाद पहुंचते हैं और वहां पर नमक कानून को तोड़ते हैं, नमक बनाते हैं। और उस समय नमक बनाना सबको अधिकार नहीं था, तो नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। फिर बाद में पूरे देश भर में अलग अलग लोग भी इस ऐसा ही काम करते हैं। तो ये कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन था। चलिए, इसका पांचवा प्रश्न देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो इसका बिहार बच्चों सही उत्तर है राजस्थान, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। चलिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन सी चाय। तो काली मिट्टी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी हर साल परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो ये जो है कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त है। इसको रेगुन नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। चलिए, सातवां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी लेह और ऑप्शन डी दिल्ली। तो बी ऑप्शन चेरापूंजी सबसे ज्यादा बारिश होती है। चलिए, आठवां प्रश्न, बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नंगल परियोजना, ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह और ऑप्शन डी कोयला खान। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? भाखड़ा नंगल परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें क्या करना जाता है, सिंचाई को बढ़ा देना, बिजली निर्माण को बढ़ावा देना और बाढ़ नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है, तीन चीज को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया। चलिए अगला प्रश्न, भारत में शासन की व्यवस्था कैसी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन सी साम्राज्य। तो भारत में लोकतंत्र है, भारत में शासन की व्यवस्था। चलिए, 11 प्रश्न, भारत में कितने स्तरों वाली पंचायती राज व्यवस्था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो 3 स्तरों वाली हो, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है। चलिए, 12वां प्रश्न है, भारत में सत्ता का साझेदारी का उदाहरण कौन सा देश है? सत्ता का साझेदारी का उदाहरण का कौन सा देश है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी जापान। तो बेल्जियम जो सत्ता की साझेदारी का इनमें से एक एग्जाम्पल है, भारत भी है। चलिए, 13वां प्रश्न है,
मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए उत्पादन करना, ऑप्शन बी विनिमय का माध्यम बनना, ऑप्शन सी खेती करना और ऑप्शन डी वस्तु बनाना। तो विनिमय का माध्यम मुद्रा होता है, विनिमय यानी चीजों को खरीदना और बेचना। चलिए 15 मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। चलिए 16 प्रश्न द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो उद्योग से संबंधित द्वितीय क्षेत्र है सेकंड सेक्टर। चलिए 17वां प्रश्न मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? ऑप्शन ए वस्तु विनिमय, ऑप्शन बी सिक्के और कागजी नोट, ऑप्शन सी अनाज और ऑप्शन डी पशु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्के और कागजी नोट। ठीक है। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में किसका योगदान? ऑप्शन ए बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन बी स्थानीय बाजार, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत और ऑप्शन सी सहकारी समिति। तो वैश्वीकरण कौन बढ़ावा देता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहीं ना कहीं बढ़ावा देती हैं। चलिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से हर साल प्रश्न पूछा जाता है, मैं 5 स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 1986, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी वर्ष 2015। तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? ऑप्शन है प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी विदेशी। तो भारतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था में रोजगार मिलता है वो प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है, लोग जुड़े हुए हैं। चलिए तो ये रहा 20 प्रश्न, इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और भी इस तरह के प्रश्नों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।